श्री राम ये वशिष्ठ और राम का संवाद हुआ, वो 15 साल की उम्र में हुआ, और ज्ञानेश्वर भी बचपन में ही, माने निवृत्तिनाथ ज्ञानदेव सपनदेव मुक्ताबाई भी नित्य सिद्ध ही थे। माने देह धारण तब से ही है ना। उपचार तो जरूरत ही नहीं है, परमात्मा को तो उपचार की जरूरत नहीं है, वो तो लोक संग्रह होता है। जो लोग है तो सब स्वयं परमात्मा एक ही है, अनंत है, अनादि अनंत है, निरंजन निराकार निर्विकार है, भेदाभेद रहित है, सदा एक रूप है, ऑल इज वन, सब एक ही है। जैसा आकाश है वैसे अनंत शुद्ध आकाश है, वैसे अनंत शुद्ध चैतन्य आकाश है, परब्रह्म परमात्मा। लेकिन परमात्मा भास रहित भी परमात्मा है, और परमात्मा भास सहित भी वास्तव में तो परमात्मा ही है। अनंत महासागर और चलन न दिखे, लहर न दिखे, तरंग न दिखे तो भी अनंत महासागर है, और चलन और तरंग दिखे तो भी अनंत महासागर है। लेकिन जब आइडेंटिटी ट्विस्ट हो जाती है, माने पहचान, मैं अनंत महासागर हूँ उसमें से, मैं ये तरंग हूँ उसमें आ जाते हैं। मैं अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म महासागर हूँ उसमें से मैं ये जीव हूँ, इस देह में मैं ये अमुक जीव हूँ, इस देह में मैं ये अमुक व्यक्ति हूँ, उसमें आ जाते हैं। तभी तत्वबोध भास सापेक्ष उपचार है। नहीं तो अंदर जो परमात्मा है वो तो स्वयं प्रकाश है, उसमें अज्ञान है ही नहीं। सूर्य में अंधकार नहीं है, वैसे परमात्मा तो में अज्ञान अंधकार नहीं है। लेकिन जब भास में आ जाते हैं कि मैं ये जीव हूँ, समझाते ना, तो जो नित्य सिद्ध महात्मा है तो उसके लिए तो कहना ही क्या है ना। जो स्वयं भले आकार भास धारण किए हुए हो, लेकिन वो भास में नहीं है, भास से नहीं है, और परमात्मा स्वयं प्रकाश है। सदाशिव वशिष्ठ काकभूषण सरस्वती वाल्मीकि राम अगस्त्य सनक आदि, और जो भी सत्शास्त्रों में जिनके जिनके नाम दिए हैं, तो जैसे कि ये मोक्ष संहिता है और भागवत परम संहिता है, उसमें भी सनक आदि है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उसके बाद दत्तात्रेय ऋषभदेव जड़ भरत, वैसे उसके बाद आप देखोगे व्यास है, राम है, फिर कपिल है ना सब। तो वो लोग ऐसा नहीं कि आकार धारण किए हैं और आकार से बरत रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है, वो तो यही है। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। ये भूलना मत। जैसे शिव के पंचाक्षर है नमः शिवाय, वैसे यहाँ के पंचाक्षर है परम शांति। जितने आप अंदर की सच्ची शांति में बढ़ते हैं, समझ लेना कि आप स्वयं परमात्मा हैं, वो आपके लिए प्रत्यक्ष हो गया। ये अब प्रक्रिया में आप अलग अलग शब्द सुनते हैं, साक्षात, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, तो ये भास सापेक्ष है। अंदर हृदय में अंतरात्मा में जो परमात्मा स्वयं रहा है, जो अनंत है, सत अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप है। सत माने परमात्मा परब्रह्म, सत अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप है, उसमें तो कोई भेद नहीं है। वो तो अनादि अनंत है, एक ही अद्वितीय है ना, निरंजन निराकार निर्विकार। ठीक है। फिर अभी हृदय में अंतरात्मा में वही जो सत है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, भले कोई किसी भी नाम से या रूप से उसे कहे, आरोप से, वो तो तत्व एक ही तत्व है, अनंत है। उसमें उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। अभी जब भास धारण किया, नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है भास। जैसे कि स्वप्न में हम बनते हैं, हम परमात्मा हैं और हम स्वप्न रूप धारण करते हैं और स्वप्न पुरुष बनते हैं, तो हम अनंत शुद्ध चिदाकाश, ये भी हमारा स्वप्न है, ये भी हम स्वप्न पुरुष है, ये हम सच्चे नहीं है, ये हम भास मात्र हैं, ये अनित्य है, असत्य है। वैसे सारा जो आकाश से पृथ्वी तक ये हमारा स्वप्न है और हम अनंत शुद्ध चिदाकाश है।
तो हम अनंत शुद्ध चिदाकाश है, ऐसा चिदाकाश स्वयं प्रकाश ही हम ही आत्मज्ञान रूप में प्रकाश रहे हैं, और हम ही इस मैं और जगत, दृष्टा और दृश्य, केंद्र और वर्तुल, सेंटर और सर्कल रूप में भास रहे हैं। हम अनंत महासागर, हम ही अनंत महासागर है, हम ही अनंत तरंग आकार में भास रहे हैं। अनंत तरंग आकार हम अनंत महासागर से अलग दूसरा नहीं है। वैसे हम अनंत परमात्मा महासागर से ये जितने भी दृष्टा दृश्य है, मैं और जगत है, वो तरंग है, वो हमसे अलग दूसरे नहीं है। हृदय में अंतरात्मा में हम जब कैवल्य परब्रह्म है तो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष चैतन्य भी कहते हैं शास्त्र की भाषा में। प्रत्यक्ष चैतन्य, प्रत्यगात्मा, सुने हैं ना शब्द। और यदि वो ज्ञानेश्वर रूप में या विट्ठल रूप में या शंकर रूप में या वशिष्ठ व्यास वाल्मीकि रूप में या रामकृष्णादि के रूप में या शिव शक्ति दत्त गणपति हनुमान रूप में, किसी भी रूप में हम आ जाए प्रत्यक्ष, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। हमारा ही कैवल्य परब्रह्म भास सापेक्ष हमको रूप धर के, वो रूप नहीं है, वो तो कैवल्य परब्रह्म, हम ही कैवल्य परब्रह्म और हमारा ही कैवल्य परब्रह्म स्वरूप, हम जो ये भास धरा है उसमें वो कैवल्य परब्रह्म, हमारा ही कैवल्य परब्रह्म, राम कृष्ण शिव शक्ति दत्त गणपति हनुमान XYZ कोई भी ये रूप धर के आ जाए तो हमारा ही कैवल्य परब्रह्म को उस प्रत्यक्ष कहते हैं। हमारे हृदय में अंतरात्मा में हमारा ही कैवल्य परब्रह्म को प्रत्यक्ष कहते हैं, वो साक्षात कहते हैं। स अक्षात, तो स अक्षात माने आँखों से, मेरी सगी आँखों से मैं देख रहा हूँ। स अक्ष माने आँख, समझ में आता है कि नहीं? तो स अक्षात मेरी आँखों से, है ना, स अक्षात आँखों से, मेरी आँखों से, सगी आँखों से मैंने देख, तो ऐसा दर्शन होता है, उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। और यदि निर्विकल्प समाधि, वेदांत जो प्रक्रिया की पराकाष्ठा है, क्लाइमैक्स, तो उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो उसमें अहम मन वासना का संपूर्ण क्षय होता है। वास्तव में क्षय होता नहीं, क्योंकि भास हुआ नहीं है लेकिन ऐसी जो स्वरूप स्थिति रहती है और भास नहीं रहता है, उसके सापेक्ष कहा कि निर्विकल्प। विकल्प भास रहा था कि ये मैं हूँ, ये जगत है, वास्तव में मैं कैवल्य परब्रह्म हूँ, लेकिन विकल्प भाषा, जैसे मैं साक्षी चैतन्य कुटस्थ निर्विकार निराकार, तो साक्षी परमात्मा हूँ और मैं ही स्वप्न रूप में भासकर स्वप्न पुरुष बन गया और स्वप्न जगत बन गया। तो फिर निर्विकल्प समाधि से स्वप्न नहीं रहा, ये मैं और जगत नहीं रहा, और मैं जो मूल था वो ही रहा। लेकिन ये प्रक्रिया भी की पराकाष्ठा भी नहीं है। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, उसमें भास हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता नहीं, इसलिए मैं ही सहज निर्विकल्प हूँ। ये प्रक्रिया के ऊपर है, उपचार के ऊपर है, इसमें उपचार नहीं है। यहाँ जो आप सुन रहे हैं उसमें अज्ञान ज्ञान बंध मोक्ष ऐसा नहीं है। समझ में आता है क्या? मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। इसमें कुछ करना पाना जानना नहीं है। आप चिदाकाश में से चिदाभास पढ़ने में आपको मानेंगे तो फिर आपको कहना पड़ेगा, आप स्वयं जान सकते कि मैं चिदाकाश हूँ, मैं चिदाभास नहीं तो कोई चिदाकाश आपको प्रत्यक्ष रूप में आके कहेगा कि तुम स्वयं चिदाकाश हो, तुम ये चिदाभास नहीं हो, मैं और जगत, ये स्वप्न तुम नहीं हो। महाचिदाकाश परम शांति है, स्वप्न हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। महाचिदाकाश स्वयं है, सहज है, संपूर्ण है। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। स्वसंवेद्य शब्द ज्ञानेश्वर का है। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। तो स्वसंवेद्या, स्वसंवेद्य क्या? आत्मा जैसे सूर्य अपने प्रकाश से अपने में ही जानने वाला है, वैसे आत्मा स्वयं प्रकाश है, अपने प्रकाश में ही जानने में आता है। समझ में आता है कि नहीं? स्वसंवेद्य का अर्थ क्या होता है? जो अपने से ही अनुभव में आने वाला। एग्जैक्ट मीनिंग करेंगे तो समझ में आता है। सूर्य अपने प्रकाश में ही जाना जाता है, आत्मा अपने प्रकाश में ही जाना जाता है।
किसी भास की अपेक्षा से वो जानने में आता नहीं है, क्योंकि उसमें भास नहीं है। तो ईश्वर, गुरु, आत्मा, शास्त्र, जगत वो आत्मा का ही भास है, उससे आत्मा जाना जाता है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? सत्शास्त्र, सत्पुरुष, सदाचार, स्वानुभव, स्वयं, तो सिद्ध भी वैसे ही उसी से रहते हैं और साधक भी उसी से रहते हैं। सिद्ध किसको कहा? कि जो स्वयं रहे हैं, स्वयं रहे, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। समझाता है ना? जैसे ज्ञानेश्वर या विट्ठल या ऐसे है ना, दत्तात्रेय। तो जो जिसको ऐसा हो गया कि वो तो है ही, ज्ञानी का अनुभव है, इसलिए हमको स्वीकारना पड़ता है, और श्रद्धा विश्वास से ये है कि नहीं? तो फिर मैं भास रूप हूँ ऐसा मुझे लग गया है हूँ तो मैं स्वयं परमात्मा, लेकिन मेरा ही भास, तो मैं अपने परमात्मा ऐसा भास हो गया कि परमात्मा भी हूँ और ये भी हूँ। तो फिर उसको वो अपना ही परमात्मा प्रत्यक्ष रूप में आता है और कहता है कि तुम स्वयं हो। जैसे उद्दालक ने श्वेत केतु को कहा, तत्वमसि श्वेत केतु, है कि नहीं? अभी हम कहेंगे कि साधक के लिए फिर क्या महत्व की वस्तु है ना? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर को वंदन करता हूँ, जिस श्रद्धा विश्वास के बगैर सिद्धों भी अपने अंदर रहे हुए ईश्वर का दर्शन नहीं करते हैं। क्लियर है? सबको स्पष्ट हो रहा है ना? तो किसके लिए? अरे हम स्वयं कैवल्य परब्रह्म हैं, हमको किसका श्रद्धा विश्वास करना है? हाँ, वो तो सही है, वही सत्य है, वही तत्व है, वही पूर्ण है, लेकिन हम अपने को भास मान रहे हैं ना, तो हमको अपने स्वरूप में, केवल स्वरूप में संपूर्ण श्रद्धा विश्वास हो, वो भवानी शंकर है। समझ में आता है? भास नहीं है, और ऐसे हम कैवल्य परब्रह्म रहे हैं, तो फिर श्रद्धा विश्वास से ऊपर है, हम तो केवल स्वस्वरूप है। श्रद्धा विश्वास की अपेक्षा कहाँ है? हम अपने को परब्रह्म होते हुए भी परब्रह्म, हम कैवल्य परब्रह्म है, कभी अपना स्वरूप नहीं छोड़ते, स्वरूप में दूसरा नहीं होते, फिर भी हमको मान लिया मैं ये हूँ, ये सब है ना, सब दिख रहा है, हो रहा है। तो फिर आपको अपने ही कैवल्य परब्रह्म में संपूर्ण श्रद्धा विश्वास है कि नहीं? क्लियर नहीं हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है ना? माने आप यदि ऐसे रहे कि मैं ही कैवल्य परब्रह्म हूँ, तो आपको कुछ करना पाना जानना नहीं है ही, और स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। ऐसा ही है, ऐसा ही है, 100%, नो डाउट, निसंशय। आप यहाँ से इतना ही ये सुन रहे हैं, तो आप अपने कैवल्य परब्रह्म को ही अपने आप में, अपने आप को ही सुन रहे हैं, कोई दूसरा अलग दूसरा वक्ता श्रोता नहीं है। नहीं समझ में आता है? भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। मैं कौन हूँ? उसका उत्तर फिर मैं कौन हूँ पूछने वाला भास है, और मैं कौन का उत्तर आ जाएगा तो ये मैं कौन हूँ पूछने वाला भास वहाँ नहीं है। तरंग अपने को पूछता है मैं कौन हूँ, तो वहाँ उत्तर में अनंत महासागर हूँ। वहाँ फिर भासपना कहाँ रहा है? दोपना तो नहीं है, मैं एक ही मैं है। मैं अनंत महासागर हूँ, मैं तरंग हूँ। तो तरंग अपने को, मुझे ऐसा लगा मैं तरंग हूँ, तो फिर मैं पूछता हूँ मैं कौन हूँ, तो पूछने वाला समा गया किस में? मैं अनंत महासागर, मैं ही अनंत महासागर हूँ, है कि नहीं? ये सब क्या है? भास सापेक्ष, फिर भी भास नहीं है, और वास्तव में तो अनंत महासागर है, तरंग नहीं है, जीव नहीं है, वास्तव में अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म महासागर है, मैं ही हूँ। अभी हाँ, श्रद्धा विश्वास की बात आई, वो क्यों? ऐसा अध्यास रूढ़ हो गया कि मैं यही हूँ, इस देह में ये अमुक जीव हूँ, इस देह में ये अमुक व्यक्ति हूँ। तो अपने को ही अपने भास से छुड़ाने के लिए अपने ही केवल स्वरूप में संपूर्ण श्रद्धा विश्वास। समझ में आता है? अपने को ही अपने भास अध्यास से बहुत रूढ़ हो गया, छुड़ाने के लिए अपने ही केवल स्वरूप में
संपूर्ण श्रद्धा विश्वास। हम श्रद्धा विश्वास दूसरे ईश्वर, गुरु, आत्मा, जगत, शास्त्र जगत में नहीं करते हैं। हम अपने केवल स्वरूप में ही संपूर्ण श्रद्धा विश्वास करते हैं, इसलिए शंका का सवाल नहीं है। हम दूसरे होते और परमात्मा दूसरा होता और श्रद्धा करते तो ऐसा कह सकते कि 7 खंड के 700 करोड़ कितना अलग अलग मानते हैं, है कि नहीं? तो उसमें अभी हम मानते वही सच्चा है, वो बोलेगा हम मानते वही सच्चा है। हम लेकिन एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अधिष्ठान तो एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं वह है। तो अभी हम आगे सुनेंगे, आपको क्लियर कि आप स्वयं कैवल्य परब्रह्म अपने में अपने आप को सुन रहे हैं। दूसरा वक्ता नहीं है, अलग दूसरा श्रोता नहीं है। आप मैं ये भास हूँ करके मत सुनिए, मैं ही कैवल्य परब्रह्म हूँ, ये नहीं, ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है। क्लियर है? ये मैं नहीं है, ये तो स्वप्न पुरुष है, ये तो स्वप्न पुरुष है, ये तो स्वप्न है। तो महाचिदाकाश परम शांति है, स्वप्न नहीं है। स्वप्न नहीं है माने ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है। क्लियर हो रहा है ना सबको? यदि आप मैं ये हूँ करके सुनेंगे ना तो आपको ये सम्यक प्रबुद्ध नहीं होगे। और मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, सब मैं ही मैं हूँ, भास रहित या भास सहित, मेरे सिवा, मेरे ऊपर दूसरा कुछ नहीं, मेरे सिवा दूसरा कुछ नहीं, मुझ में दूसरा कुछ नहीं, मुझ में होता दूसरा कुछ नहीं, अलग दूसरा भास, ऐसे अलग दूसरी कोई वस्तु नहीं, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। ये नहीं मैं नहीं, भास में नहीं, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, तरंग भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, मैं ही अनंत परमात्मा महासागर हूँ, सब मेरा ही स्वरूप है। कैसे पहचाना जाएगा? भास सापेक्ष ये बात अभी हो रही है, कैसे पहचाना जाएगा? वो आपकी श्रुति कहती है आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वभूत हिते रतः। ज्ञानेश्वर देह के लिए नहीं करेंगे, ज्ञानेश्वर आत्मवत् सर्वभूतेषु, सर्वभूत आत्मरूप है। और सर्वभूत हिते रता माने सर्वभूत आत्मा सम्यक प्रबुद्ध हो, ऐसे रहेंगे। भास से हो गया होगा तो ऐसा कहें, हाँ मैं देह हूँ, मेरा देह है, देह के संबंध मेरे है, फिर इसके लिए मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये भास का हो गया। और स्वरूप का कैसे रहेगा? केवल स्वरूप है, और फिर ये सब भास रहित या भास सहित, तो मैं ही मैं हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। वो भिक्षा लेने गए और अवहेलना हुई तो टाटी बंद करके बैठ गए, तो मुक्ताबाई बोली टाटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा, पहले अपने को तारो फिर विश्व को तारो। ठीक है? हाँ, ये तो शब्द से जान लिया तो सबको तारने निकल गए, पहले देखो मैं तारा हूँ कि नहीं, आगे बढ़िए वशिष्ठ राम। क्लियर है? टाटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा, है कि नहीं? थोड़ा सा कोई कह देते तो अरे मैं सब जानता हूँ, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, हाँ आप जो कह रहे हैं मेरे भले के लिए कह रहे हैं, आप मेरे आत्मा है, परमात्मा है, तो आप मेरे परमात्मा मेरे भले के लिए ही कहेंगे। दूसरे कहाँ हैं आप? मैं ऐसा क्यों मानूं कि मैं ये देह में हूँ और आप दूसरे देह में हैं, मैं ये दूसरा हूँ आप दूसरे हैं? मैं ही कैवल्य परब्रह्म हूँ और आपका रूप मैंने ही धरा है, आप मेरे स्वरूप में ही, मेरा ही स्वरूप, आप मुझे जगा रहे हैं अपने में, आप दूसरे नहीं हो, मैं दूसरा नहीं हूँ। तो फिर कहाँ कोई प्रश्न रहता ही नहीं है। यदि आप भास से रहेंगे तो प्रश्न हो गए, भास नहीं है इसलिए प्रश्न नहीं है, और आप ही कैवल्य परब्रह्म है और सब आप ही आप है कैवल्य परब्रह्म।
दूसरा कोई भास, ये मेरा भास ही नहीं है। प्रथम पुरुष एक वचन मैं नहीं है तो दूसरा पुरुष और तीसरा पुरुष आएगा ही कहाँ से? ये मैं प्रथम पुरुष एक वचन ही नहीं है, तो मैं नहीं है तो तू और वह कहाँ से आएगा? दूसरा पुरुष और द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, ठीक है कि नहीं? पहले मैं तो होना चाहिए, बाद में तू और वह आएगा। तो मैं ही नहीं है, इसलिए तू वह नहीं है, और एक ही है, अनंत है कि नहीं? एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं में वह है। इसको एक हृदय में पक्का रखना। आप सुनते हैं तो आप आपको सुनते हैं, आप में सुनते हैं, और आप में आपसे अलग दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ होता नहीं है। आप कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, ठीक? ऐसे रहो। उसका क्राइटेरिया क्या है? मूल मुख्य लक्षण क्या है? आप में अंदर सच्ची शांति रहे तो आपका सरल श्रवण सार्थक है। अंदर सच्ची शांति प्रकट हो तो आपने भास में से नहीं सुना है, आपने आपके कैवल्य परब्रह्म में, आपके कैवल्य परब्रह्म को ही सुना है। और सुनकर आप वो प्रथम से नया आता नहीं, परब्रह्म वही रहे हैं, विकल्प में रहे नहीं है। भास विकल्प है और विकल्प नहीं है। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। निर्विकल्प समाधि सिद्ध करनी तो विकल्प सापेक्ष है प्रक्रिया, तो विकल्प नहीं है। और स्वयं सहज निर्विकल्प है, विकल्प संभव ही नहीं है। समझ में आता है? मैं ही कैवल्य अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, तो विकल्प संभव ही नहीं है, इसलिए उपचार की अपेक्षा नहीं है, सीधा है। आप में सरल बोलते हैं, मराठी में सरल, तो सरल किसको बोलते हैं? सीधा। कल पूछा था रास्ता, वो रास्ता ड्राइवर पूछ रहे थे, तो बोले सरल जाओ सरल, यहाँ से सरल, तो यहाँ थे सरल, है कि नहीं? इधर उधर मत होना, आप ही रहो, यह है सरल। आप दूसरे मत हो, यह है सरल। आप दूसरा मत जानो, आपको ही जानो। यदि आप दृष्टादृश्य से नहीं हैं तो भी आप ही आप है, और यदि आप दृष्टादृश्य से हैं तो भी आप ही आप है। क्लियर है? हाँ। तत्र को मोह कह सो कह एकत्वम अनुपश्यतः, है ना, ईशावास्योपनिषद। तो उसमें मोह कहाँ है और शोक कहाँ है? जहाँ एकत्व का दर्शन है, अनुपश्यतः। तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः, है कि नहीं? एकत्व का दर्शन है, मैं ही सब कुछ हूँ। समझाते हैं? मैं ही आत्मा हूँ, एक ही आत्मा है, अनंत है, मैं ही हूँ, अनादि अनंत, निरंजन निराकार निर्विकार, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, है कि नहीं? तो मैं यदि दृष्टादर्शन से देखूँ तो भी वास्तव में तो मैं महाचिदाकाश ही हूँ, और यदि दृष्टादर्शन केवल महाचिदाकाश हो तो दृष्टादृश्य ऐसा विकल्प नहीं है, भास नहीं है। भास रहित भी मैं ही हूँ, भास सहित भी मैं ही हूँ। समझ आता है? मुझसे अलग दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। ये क्या है? इससे आप कैसे रहते हैं, अंदर कैसा होता है? मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। यहाँ ये भूलना मत। आप अंदर की सच्ची शांति में बढ़ते हैं तो आप सही है रास्ते पर, और यदि आपकी अशांति बढ़ती है और कितना भी ब्रह्म परब्रह्म आत्मा परमात्मा बोलो, उसका कोई मीनिंग नहीं है, अर्थ नहीं है। ये तो क्लियर हो रहा है कि नहीं? शांतम शिवम अद्वैतम सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये सब श्रुति है, मांडुक्य उपनिषद है ना, ओमकार की व्याख्या है, सब जानते हैं। हाँ, आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम, ये लोक संग्रह है। कोई ऐसा कहे कि हम ही कैवल्य परब्रह्म है और सब हम ही हम है, और दूसरा कुछ, इससे हमसे ऊपर कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं, हम में दूसरा कुछ नहीं, हमें दूसरा कुछ होता नहीं, हम ही हम है, फिर ये क्यों? तो ये देखो कि भास में इतनी उम्र हो गई है, फिर भी भास में ही सब ढूंढते हैं, और राम 16.5 साल के हैं, फिर भी अपने परम पद पूर्ण विश्रांति के सिवा दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं। और इसको तो मालूम ही नहीं है कि परम पद पूर्ण विश्रांति क्या है। भाग दौड़ में ऐसा ढूंढते, सुख ढूंढते, भाग दौड़ में, भौतिक में,
आज सारी दुनिया डॉलर के पीछे अंधी है। सारी दुनिया देख लो आप, 7 खंड के 700 करोड़। किसी को पूछेंगे कि हाँ सबसे बड़ी वस्तु क्या है, तो बोल देंगे, सीधा बोल देगा सोचे बगैर पैसे। अरे अच्छा, तो आपको सूर्य प्रकाश चाहिए, पवन चाहिए, अन्न चाहिए, जल चाहिए कि नहीं? सबको। आप ऐसे पढ़ने में बचपन में आता था कि निहारिका, सूर्य से भी महान सूर्य से सूर्य निकला, निहारिका बोलते हैं ना। आपको क्या बोलते हैं, पढ़ने में आता है? महान सूर्य, निहारिका में से सूर्य निकला, सूर्य में से ग्रह उपग्रह निकले, उसके गुरुत्वाकर्षण से उसके आसपास फिरते हैं, तो पृथ्वी कक्षा में फिरती है तो ठंड गर्मी वर्षा होती है, अपनी धरी पे फिरती है तो दिन रात होता है। ये पृथ्वी तो सूर्य प्रकाश का प्रक्षेप है, सारा सूर्यमंडल सूर्य का प्रक्षेप है। समझ में आता है ना? जैसे इंद्रधनु सूर्य का प्रक्षेप है, प्रक्षेप समझते हैं ना, प्रोजेक्शन है ना। सूर्य प्रकाश फेंकता है तो इंद्रधनु, तो सूर्य सूर्य ही है, सूर्य इंद्रधनु नहीं है, इंद्रधनु सूर्य नहीं है, सूर्य में इंद्रधनु नहीं है। वैसे मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, ये मेरा प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप है। समझ में आता है? मैं ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, ये मुझ में नहीं है, मैं वो नहीं हूँ, मैं ही हूँ, कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा। समझ आता है? जैसे सूर्य सूर्य ही है, वैसे मैं परमात्मा परमात्मा ही हूँ। जैसे सूर्य इंद्रधनु नहीं है, वैसे मैं परमात्मा ये अनंत कोटि ब्रह्मांड और त्रसरेणु जैसा भास नहीं हूँ। क्लियर हो रहा है? जैसे सूर्य इंद्रधनु नहीं है और इंद्रधनु सूर्य में नहीं है, वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड और त्रसरेणु जैसा भास है, वो मुझ कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा में नहीं है। मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। क्लियर हो रहा है? इंद्रधनु। वैसे ये पृथ्वी हम बोल रहे थे, ग्रह उपग्रह सूर्यमंडल, तो सूर्य का प्रक्षेप है। पृथ्वी, 3 भाग जल, सब महासागर हैं बड़े बड़े, फिर 1 भाग पृथ्वी, उसमें एशिया खंड, उसमें भरत खंड, उसमें आपका महाराष्ट्र, और उसमें ये आपके आलंदी, और उसमें इस देह में मैं ये अमुक जीव, और इस देह में मैं ये अमुक व्यक्ति। या क्या हकीकत है क्या? अरे मैं कौन हूँ? यदि सच्चा मैं सम्यक प्रबुद्ध हो जाता हूँ तो आहा, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, भाग रहित तो अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। भाग भेद छेद नहीं है, सजातीय विजातीय स्वागत भेद नहीं है, मैं ही मैं हूँ। तो उसमें इतना ही मैं कहाँ से? संभव ही नहीं है। अनंत महासागर अपने में अपने को एक बुलबुला, बुदबुद, बबल क्या बोलते हैं, बुदबुद, ऐसा मान ले कि मैं ये बुदबुद हूँ, फिर वो बराबर झांके। अत्यंत वशिष्ठ बोलते हैं अत्यंत सूक्ष्म और संपूर्ण अवलोकन ज्ञान है, अत्यंत सूक्ष्म और संपूर्ण अवलोकन ज्ञान है। तो मैं अत्यंत सूक्ष्म और संपूर्ण अवलोकन करता हूँ, तो मैं ये बुदबुद नहीं हूँ, मैं ही अनंत परमात्मा महासागर हूँ। महासागर क्या कभी बुदबुद हो सकता है? और बुदबुद क्या महासागर हो सकता है? गफलत वेदांत ब्रह्म ज्ञान में कहाँ हुई है वो बराबर जान लो। बुदबुद कहने लगा कि दूसरा महासागर नहीं, मैं ही महासागर। इंद्रधनु बोलने लगा दूसरा सूर्य नहीं है, मैं ही सूर्य हूँ। समझाते हैं? ज्ञानेश्वर ने कहा है, उल्लू के गांव में, उल्लू बोलते हैं ना, घोड़, आप क्या बोलते हैं मराठी में? घोड़, हाँ है ना, उल्लू। उल्लू के गांव में सूर्यनारायण सूर्योदय हुआ, तो एक उल्लू ने, सब पक्षी बोलने लगे भगवान सूर्यनारायण पधारे, भगवान सूर्यनारायण का उदय हुआ। तो एक उल्लू ने दूसरे को पूछा, मैं कुछ देखता नहीं हूँ, तू कुछ देखता है क्या? और बोला मैं भी तुझे वही पूछने वाला था। ज्ञानेश्वर बोलते 7-8 उल्लू इकट्ठे होकर खरड़ा पसार कर दिया, सूर्यनारायण जैसा कुछ है ही नहीं। आलंदी में ऐसा नहीं हो सकता है। आलंदी में सूर्य को पहचानने वाले, ब्रह्म सूर्य को पहचानने वाले भी कोई है। ऐसा नारायण प्रभु कहते थे, हम जाने या ना जाने हमारी आलंदी में एक न एक सिद्ध तो रहता ही है।
हम पहचाने या ना पहचाने, कोई बात नहीं, अपने को पहचानो काफ़ी है, आगे बढ़ो। वशिष्ठराम जब आत्मा में भास सच्चा नहीं लगता है तो जो लोग भास के पीछे दौड़ रहे हैं वो ऐसा कहेंगे इसका फिर गया है। अभी राम को ऐसा हुआ, यात्रा करके आए, वैराग्य प्रकरण है, मात्र आप रोज वैराग्य प्रकरण का ही ठीक से ध्यान से अत्यंत सूक्ष्म और संपूर्ण अवलोकन करो तो आत्म साक्षात्कार करना नहीं पड़ेगा। मैं ही कैवल्य परब्रह्म हूँ, ये अंदर से ही परब्रह्म स्वयं प्रकाशेगा। क्योंकि ये वैराग्य ऐसा है लोक संग्रह कि दूसरा कोई भास रहने नहीं देता, टिकने नहीं देता, सब साफ कर देता एकदम अंदर से। मैं कौन हूँ? तो मैं ये स्थूल देह नहीं हूँ, रस रक्त मांस में दस्थि मज्जा शुक्र। मैं 5 ज्ञानेंद्रिय नहीं हूँ, 5 कर्मेंद्रिय नहीं हूँ, मैं 5 प्राण नहीं हूँ, मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं अज्ञान भी नहीं, उसको भी जानने वाला हूँ। फिर जिसका बाध नहीं होता है, हो सकता है, बाध नहीं हो सकता है, वो चैतन्य मैं हूँ। चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद हम। तो अंदर से सच्चिदानंद स्वयं प्रकाशता है, मैं ही सच्चिदानंद हूँ। ऐसा ये वैराग्य ऐसा है। ऐसा वैराग्य दूसरे कहीं जानने में या अनुभव में नहीं आता। योग वासिष्ठ का जो प्रथम प्रकरण है वैराग्य प्रकरण, वो वैराग्य की पराकाष्ठा है। वैराग्य क्या है? सारा ये संसार भास का अनर्थपना, असारपना। फिर दूसरा आएगा मुमुक्षु, परम पद में पूर्ण विश्रांति की इच्छा। फिर उत्पत्ति, फिर स्थिति, फिर उपशम, फिर निर्वाण पूर्वार्ध, फिर निर्वाण उत्तरार्ध, ऐसे करके लोक संग्रह है। जो जहाँ है वहाँ से वो उठ सकता है, अपने स्वरूप में जाग सकता है, शांति पा सकता है। सरल है, सरल सरल। चलो हम सरल है इसलिए हम भास में आ गए हो तो भी हम केवल स्वरूप सरल है, इसलिए भले कितना भी भास भासे, कैसा भी भास भासे, फिर भी हम सरल होने से सब सरल है। हाँ, जब वशिष्ठ बोलते हैं तो जान लेना कि पूर्ण ब्रह्म प्रकाश रहा है। आप ऐसा मत समझो कि भास में सब लोग हैं जैसे अध्यास वाले आवरण विक्षेप मल सहित है, ऐसे नहीं है। वो खुद कहते हैं मैं ये वशिष्ठ नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। तुम राम नहीं हो, ये तुम अनंत शुद्ध चिदाकाश हो। ये जगत जगत नहीं है, ये अनंत शुद्ध चिदाकाश है। मेरे पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं है, अनंत शुद्ध चिदाकाश है। माने एक ही, सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। उसमें कोई आकार फाकार कुछ है ही नहीं। आकार से देखने से संसार भासता है और आकार नहीं देखने से सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। ये महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश रहा है। क्लियर? आगे बढ़ो। वशिष्ठ बोले आपको दुख करने की जरूरत नहीं है, ये जो कुछ हुआ है वशिष्ठ तो पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए आपको दुख। जब पहले राजा भी राजर्षि थे और ब्रह्मर्षि को कुलगुरु थे, तो कुलगुरु पूर्ण ब्रह्म रूप थे, इसलिए कुछ भी उसको भास में कुछ आ जाए तो वो साफ कर देते थे, कुलगुरु साफ कर देते। चलो, पूर्ण ब्रह्म कोई भास रूप धरता है तो वो कैसा होता है? विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्र मार डाले, वो राजर्षि थे, फिर भी वशिष्ठ ने उनको ब्रह्मर्षि पद दिया, अपना है ना, अपना पद दिया। ऐसा ये देखो, वो मैं थोड़ी ये पिता हूँ और ये पुत्र है और इसने मार दिया है और ये मेरा शत्रु है, नहीं, ये भी पूर्ण ब्रह्म है। यह है भास को गिनकर राग द्वेष होते हैं और भास न गिनकर सब अपना ही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। क्लियर है? भास से ही ये मैं हूँ, दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, ऐसा है ना। और भास नहीं है तो सब मेरा ही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा है। आगे
मुनि का वो ये राजर्षि थे विश्वामित्र, तो वशिष्ठ ने ही उसको ब्रह्मर्षि पद दिया है ना। सप्तर्षियों ने ही वाल्मीकि को, वालिया लुटेरा था ना, ब्रह्मर्षि पद दिया। देखो माने उसका मतलब क्या है कि आप जिसको भास से जो ऊंच से ऊंच ईश्वर गिनते हैं और नीच से नीच मिट्टी का ढेला गिनते हैं, तो जो पूर्ण ब्रह्म रूप महात्मा है वो अलग ईश्वर से लेकर ये मिट्टी का ढेला तक जो फिनोमेना है दृश्य प्रपंच, उसको नहीं गिनते हैं। सब मेरा ही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। कोई भी सामने आ जाए भास रूप और कहे मैं ये भास हूँ और मुझे भास का ये दुख है, अशांति है, तुम पूर्ण ब्रह्म है, तुम भास नहीं है, ये दुख नहीं है, ये अशांति नहीं है। वो श्री राम को कहते हैं, हे राम दुख 3 काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। कौन कह सकता है? भास कुछ नहीं है, मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूँ, कैवल्य पूर्ण ब्रह्म हूँ, वही कह सकता है। भास नहीं है वही कह सकता है कि नहीं? आगे सत्पुरुष के मुख्य लक्षणों में एक तो है नम्रता और यह है करुणा, है ना। ऐसे तो मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, ये 4 गिने जाते हैं। शम, विचार, संतोष, साधु संग, ये मोक्ष के 4 द्वारपाल भी कह गए हैं। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षत्व, ये साधन चतुष्टय भी कहे हैं। सिद्ध में ये सब दिव्य अलौकिक सत्य शिव सुंदर जो गुण होते हैं, शुद्ध सत्व, वो सहज होते हैं। साधक उसका पुरुषार्थ करके आत्म साक्षात्कार करके उसके लिए बाद में सहज होते हैं। पहले वो उसका अभ्यास करता है, वो गुणों को अपने में प्रकट करने के लिए प्रैक्टिकल। सिद्ध को जैसे सूर्य को सब प्रकाश सहज है, वैसे सिद्ध को ये सब दिव्य अलौकिक सत्य से सुंदर है ना, जो सच्चिदानंद स्वरूप, ये सब सहज है। साधक उसको अभ्यास से प्रकट करता है। तो किसको ये चाहिए और किसको ये नहीं चाहिए? जो सिद्ध के, प्रत्यक्ष सिद्ध के सिद्ध से इस गुणों को जानकर अपने में प्रकट करने का पुरुषार्थ करे आत्म साक्षात्कार के लिए, उनकी दिशा सच्ची है, अंदर की सच्ची शांति के लिए, अपना कल्याण के लिए। न तत् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ सूर्य चंद्र अग्नि भी नहीं भासते हैं और जिस परम पद को प्राप्त करके फिर पुनर्जन्म धरना नहीं पड़ता, शोक करना नहीं पड़ता, उसके लिए जिसका पुरुषार्थ है, कोई विकल्प नहीं है। परम पद पूर्ण विश्रांति का कोई विकल्प नहीं है। और फिर जन्म धरना नहीं है, शोक करना नहीं है, भास कुछ नहीं है, उसके लिए ये योग वासिष्ठ तत्वबोध की शांति है। गीता तत्वबोध के हिमालय का कैलाश है। सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण तत्वबोध के हिमालय का एवरेस्ट शिखर है। कोई तेनसिंग हिलेरी ही उसको सर कर सकता है। गीता तत्वबोध के हिमालय का कैलाश है। सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण तत्वबोध के हिमालय का एवरेस्ट शिखर है। कोई तेनसिंग हिलेरी ही इसको सर कर सकता है। लगे रहो, लेकिन फांस के पीछे मत जाओ, सावधान साधु सावधान। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। ये संपूर्ण स्वानुभव है और संपूर्ण गारंटी है। आगे बढ़ो। बहुत लोग वेदांत ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं लेकिन भास में ही मरते हैं। और जो आत्म साक्षात्कार करके केवल स्वरूप रहा है तो उसको ब्रह्म परमात्मा ऐसा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। वो परम शांति ही रहती है। उसके सान्निध्य मात्र से कुछ भी किए बगैर तुरंत ही अंदर की सच्ची शांति प्राप्त होती है कि नहीं? बहुत से हैं ब्रह्म ज्ञान की बात करने वाले, लेकिन भास में ही मरते हैं। और जो वही रहा है उसको तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है।
लेकिन उसका प्रमाण क्या है? उसके सान्निध्य मात्र से तुरंत ही कुछ भी किए बगैर अंदर सच्ची शांति हो जाती है। ऐसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? और वो कितना भी बोले तो उसके पास जाएंगे तो भी सर फिरने लगता है, और सच्ची शांति के वालों कुछ न बोले तो भी सच्ची शांति हो जाती है। आगे बढ़ो, प्रैक्टिकल, नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। आगे, जिसमें अहंकार नहीं है तो समझ लेना वो साक्षात परब्रह्म, कैवल्य परब्रह्म है ना। अहंकार कोई वस्तु नहीं है, इसलिए कहने की जरूरत नहीं कि किसी में अहंकार है, कम ज़्यादा है, नहीं है, कहने की जरूरत। कैवल्य परब्रह्म है ना। तो जिस सबसे बड़ा अहंकार कौन सा है और सबसे छोटा अहंकार कौन सा है? मैं सब जानता हूँ, ये सबसे बड़ा अहंकार है। हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते, महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। सबसे छोटा नहीं, कुछ है ही नहीं, अहंकार ही नहीं है। हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते, महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। आपका कैनोपनिषद भी कहता है, जो कहता है मैं जानता हूँ वो जानता नहीं है, जो कहता है मैं नहीं जानता हूँ वही जानता है कि नहीं? कैनोपनिषद, कैन है ना। जो कहता है मैं जानता हूँ वो नहीं जानता है, जो कहता है मैं नहीं जानता हूँ वो जानता है। आगे, मैं जानता हूँ का अर्थ उसमें मैं है भास का, और मैं नहीं जानता हूँ अर्थ उसमें मैं नहीं है, परम शांति है कि नहीं? मैं जानता हूँ तो भागदौड़ चालू, जानता है इसलिए भागदौड़ करेगा ही, और नहीं जानता है परम शांति है, फिर भागदौड़ की जरूरत नहीं। आगे बढ़ो, बस राम काटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा। पहले अपने को तारो, बाद में विश्व को तारो। मुक्ता भाई बोली ना। चलो, पूर्ण ब्रह्म रूप महात्मा जब भी भास वाले किसके पास आ जाए तो पहले यही कहेगा, आप तो पूर्ण ब्रह्म है, मेरे पास कहाँ से आए, आपको क्या चाहिए? देखो ऐसा होता है। उसके पास जाके इसको अपना पूर्ण ब्रह्म सम्यक प्रबुद्ध होना है। वो ऐसा नहीं बोलता है कि मुझे आपके पास आना चाहिए तो आप आ गए कृपा करके तो मुझे सम्यक प्रबुद्ध कर दीजिए अपने केवल स्वरूप में। उसके बदले आप तो पूर्ण हैं, यहाँ क्यों आए, क्या लेने आए? ले बोलो, महाराज आगे जाओ। हाँ चलो आगे बढ़ो। वो कैसे? जो साक्षात ब्रह्मरूप महात्मा है तो जो कोई किसी भी भास मात्र वस्तु है तो ब्रह्म का ही भास है, और ब्रह्म को देने से वो ब्रह्मरूप ही हो जाता है, वही उसकी सार्थकता है। समझ में आता कि नहीं? ब्रह्मरूप महात्मा है तो कोई भी वस्तु ब्रह्म का ही भास है, तो उस वस्तु को ब्रह्म को देने से वो भास नहीं रहता है, वो ब्रह्मरूप ही हो जाती है कि नहीं? वस्तु की सार्थकता उसके ब्रह्मरूप होने में है, उसके भास रूप रहने में नहीं। वस्तु की सार्थकता वो जो ब्रह्म का भास है, समझ आता है ना, उसमें समा जाने से उसकी ब्रह्मरूपता जो प्रकट हो जाती है। जैसे ज्ञानेश्वर ने कहा है बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उसकी सार्थकता कृतकृत्यता किस में है? तो बुद्धि ब्रह्म साक्षात्कार करके ब्रह्म में अपने को खो देती है। बुद्धि खुद नहीं रहती है, ब्रह्म प्रथम से रहा है, नया आता नहीं, लेकिन बुद्धि अलग नहीं रहती है, वही उसकी सार्थकता कृतकृत्यता है। बुद्धि ब्रह्म का भास है तो वो ब्रह्म में समाकर ब्रह्मरूप हो जाए, वो उसकी सार्थकता है। गुरु का ऋण और ऋण कैसे हो सकता है? तो गुरु जो ब्रह्म रूप रहे हैं तो ये भी जिज्ञासु मुमुक्षु जो भी हो तो ये भी ब्रह्म का बोध पाकर
तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो ये भी ब्रह्म बोध पाकर ब्रह्म में समाकर वो अपनापना खो देता है ब्रह्म में और ब्रह्मरूप रहता है, तो वो गुरु का ऋण अदा किया, ऐसा समझना। गुरु ऐसा नहीं कहते हैं कि भास में तुम मुझे कुछ दो। अरे मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं थोड़ी भास हूँ, और तू तुझे भास मानता है तो तू समझ आ, तू ही ब्रह्म है, तो तू तेरा भास को ब्रह्म में समा दे। तो ये मेरा गुरु दक्षिणा, समझ में आता है? गुरु दक्षिणा माने पैसे पैसे नहीं, कोई चादर बादर नहीं। गुरु दक्षिणा माने गुरु जी क्या आपकी क्या सेवा करूं? अरे मेरी कोई सेवा की जरूरत नहीं है, तू ही ब्रह्म है और तू ये अपने को भास मान रहा है, तो तू तेरे ब्रह्म स्वरूप में ये तेरे भास को समा दे और ब्रह्मरूप रहे, तो मेरी दक्षिणा आ गई। समझ में आता है? ये तो गुरु जी आपको कुछ दूँ, हम लेते नहीं हैं और देते हैं तो ना पाड़ते नहीं हैं। अरे ये क्या है? हम लेते नहीं हैं और देता है तो हाँ ना पाड़ता नहीं है, ऐसा ना? लेते नहीं है। चलो आगे बढ़ो। हाँ चलो। गंभीर नहीं होने का, फुल आनंद में रहने का। चलो। हम सच्चिदानंद है। आगे बढ़ो। हे भगवान। अरे यदि हम सुखताल से आए, वहाँ 35 दिन सुखताल, जहाँ सुखदेव ने परीक्षित को 7 दिन भागवत से, है ना, तक्षक दंसने वाला था 7 दिन के बाद, तो मोक्ष हो गया। तो 35 दिन में आपका क्या नहीं होगा? आगे बढ़ो। वो तो 7 ही दिन थे, आपका तो कुछ बचेगा नहीं, केवल ब्रह्म ही बचेगा। हाँ चलो, यहाँ साक्षात शब्द आया। यदि परमात्मा अपने अंतरात्मा रूप में प्रकाशते हैं, वो तो प्रत्यक्ष बोलते हैं, और जब अपना ही परमात्मा अपने को रूप धर के सामने, तो साक्षात है कि नहीं? प्रत्यक्ष और साक्षात। तो सामने आकर अपना भास निवारण करके, निरसन करके अपने स्वयं माने प्रत्यक्ष को निरावरण करते हैं, प्रकट करते हैं। साक्षात जो है वो अपने प्रत्यक्ष को प्रकट करते हैं। ये लोक संग्रह है। भास सापेक्ष, वास्तव में भास नहीं, एक ही परमात्मा है, अनंत है, परमात्मा स्वयं ही है ना? लेकिन जब ऐसा लगता है कि मैं ये हूँ, तो अपना ही परमात्मा सामने आ जाता है, वो साक्षात। और वो कहते हैं कि तू ही परमात्मा है, भास नहीं है। फिर वो और मैं, ऐसा भेद नहीं है। भास से भेद है, भास नहीं है, इसलिए भेद नहीं है। समझ में आता है ना? भास अपेक्षा भेद है, लेकिन भास नहीं है, इसलिए भेद नहीं। एक ही परमात्मा है, अनंत है, परमात्मा स्वयं एवं है। जब परमात्मा भास रूप में आ जाता है, तो परमात्मा साक्षात रूप में आ जाते हैं, भास का निरसन हो जाता है, फिर एक ही है। भास नहीं रहता है, परमात्मा ही है, प्रथम से है, नया आता नहीं। तो एक ही है, अनंत है। आगे कौन है? राम साक्षात परमात्मा है। समझ में आता ना? मैं भी जानता हूँ, वशिष्ठ भी जानते हैं, जो जानते हैं वो सब जानते हैं। आगे जानते हैं तथा जहाँ भास का आवरण विक्षेप मल है, वहाँ भी परमात्मा तो है, लेकिन वहाँ परमात्मा नहीं प्रकाशते हैं, वहाँ आवरण विक्षेप मल भासते हैं। समझ में आता है कि नहीं? परमात्मा तो सब कुछ परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है, लेकिन जहाँ आवरण भास का आवरण विक्षेप मल है, वहाँ परमात्मा आवरण में रहते हैं और आवरण विक्षेप मल प्रतीति में आते हैं। और जहाँ भास नहीं है और परमात्मा स्वयं प्रकाशते हैं, उसको साक्षात कहते हैं। निरावरण, निर्विक्षेप, निर्मल। क्लियर हो रहा है ना? तो साक्षात किसको कहते हैं? जहाँ आवरण विक्षेप मल भास धर्म मूल मन लेश मात्र नहीं है, तो साक्षात से उसका प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है, उसका भी आवरण विक्षेप मल हट जाता है। क्लियर है ना? आगे बढ़ो। दीर्घदर्शी महर्षि
साक्षात परमात्मा को कौन पहचान सकता है? दीर्घदर्शी महर्षि, माने वो स्वयं जो परमात्मा रूप हो वही परमात्मा को पहचान सकता है। ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान सकता है, अज्ञानी ज्ञानी को नहीं पहचान सकता, क्योंकि वो अपने को देह मानता है, इसलिए ज्ञानी को भी देह रूप ही देखता है। ज्ञानी अपने को आत्मा रूप जानता है, इसलिए वो ज्ञानी को भी आत्मा रूप पहचानता है। अज्ञानी अपने को देह रूप मानता है, इसलिए ज्ञानी को भी देह रूप मानता है। समझाते ना? आगे। ये ठीक समय है, याद रखो, यही ठीक समय है। फिर ऐसे मत कहना कि हमको भान नहीं रहा। हाँ, ठीक समय पर किया हुआ कार्य, फिर से ये ठीक समय है। वो आके चले गए, हमको मालूम भी नहीं था, हमको किसी ने कहा भी नहीं। अरे सब जानते हैं, अरे वसीट आकर चले गए, ओ मैंने लाभ लिया होता तो अच्छा था। फिर बानाबाजी। हाँ, ये ठीक समय है। आगे। वशिष्ठ पूर्ण ज्ञानी है, इसलिए जब राजा जहाँ अटकता है तो पूर्ण ज्ञानी वहाँ रास्ता क्लियर कर देता है। अटको मत, आगे बढ़ो। आगे। दीजिए। कोई ब्रह्मरूप महात्मा का साथ रहने से उसका भास है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन उसका स्वरूप है वो तो अविनाशी है, वो प्रकट हो जाता है। तो मृत्यु कहाँ? वो तो अमरत्व है। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। दूसरे अध्याय सांख्य योग में 17वां श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अविनाशी तो तद्विद्धि, तो इस आत्मा को अविनाशी जान। ये न सर्वमिदं ततम, जिससे ये सब व्याप्त है। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, इस अव्यय अविनाशी आत्मा का नाश करने में कोई समर्थ नहीं। तो जो ब्रह्मरूप महात्मा है उसके साथ रहने से उसका भास रूप नहीं रहता है। जैसे सुखदेव के सानिध्य से परीक्षित का भास रूप नहीं रहा, वो ब्रह्मरूप मन मुक्त हो गया। तक्षक का दंश तो देह को होता है, भास को होता है, वो तो देह है ही नहीं वास्तव में। तो भास का जन्म के भास से उसका मृत्यु का भास होता है, लेकिन आत्मा अजन्मा है, अविकारी है, अविनाशी है, इसलिए अनादि अनंत है। इसलिए अमृतत्व को ही प्राप्त, मृत्यु को प्राप्त होकर माने जो देह वास्तव में है ही नहीं, फिर भी भासता है, फिर भी वो भास न रहे तो भी अविनाशी आत्मा तो ये अविनाशी माने अमृतत्व वो रहता ही है ना। मृत्यु को प्राप्त करके भी अमृतत्व को प्राप्त करता है ब्रह्मरूप महात्मा के सान्निध्य से, क्योंकि फिर उसको देहाध्यास नहीं रहता है, उसको तो आत्म साक्षात्कार रहता है। देहो ना हम को हम सो हम, मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। देहो ना हम, मैं देह नहीं हूँ। को हम, मैं कौन हूँ? सो हम, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। तो फिर अमृत तत्व प्राप्त ही है, प्रथम से प्राप्त है, नया आता नहीं। मात्र भास से लगा कि ये जन्म ये मृत्यु, भास नहीं है, इसलिए जन्म मृत्यु नहीं है, और मैं अनादि अनंत हूँ। आगे। वैराग्य के लक्षण, जो जिसको भास अच्छा लगता है, तो जिसको आत्मा सच्चा लगता है, तो उसको भास कुछ नहीं लगता है। फिर से उससे खिन्न हो जाता है, उनके नेत्रों में ओसु भर आए हो। जो आत्माराम है वो अनात्मा है, उससे खिन्न माने अनात्मापना उसको इष्ट नहीं लगता है। आत्मा जिसका इष्ट है, अनात्मा उसको अनिष्ट लगता है, माने नहीं है, वो कुछ नहीं है। ऐसे आगे खिन्न होते हैं। हाँ, उसकी राजा के कुंवर के लिए तो ये स्वाभाविक है ये सब होना। तो अभी
आत्माराम पने में है, आत्म साक्षात्कार पने में है, तो फिर ये भास का कुछ भी जो जिसको भास सच्चा लगता है उसको जैसा लगता है, तो आत्म साक्षात्कारी को वो वैसा नहीं दिखता है। समझ में आता है? आत्म साक्षात्कारी को जो अपना कैवल्य पर ब्रह्म है वही संपूर्ण अनुभव में आता है। भास का उसको कुछ भी नहीं लगता है। क्लियर है ना? आगे बढ़ो, बस सीताराम। वाला है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। दूसरे अध्याय सांख्य योग में है ना। आगे स्थित प्रज्ञ के लक्षण। तो अभी तो ये स्थित प्रज्ञा है, तो ये सब राजा के कुंवर को जो स्वाभाविक होता है उसका उपयोग होता है, वो उसको कुछ नहीं लगता है, क्योंकि कैवल्य परब्रह्म में ये दिखता है, जो हो रहा है भास, वो कुछ नहीं है, और अंदर जो परम पद है वही सब कुछ है। जहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ भी नहीं है, और जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ सब कुछ है। सब कुछ माने राज्य भोगों लक्ष्मी, जो भास मात्र है, कुछ नहीं है। तो जहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ भी नहीं है, और जहाँ कुछ भी नहीं है माने राज्य भोगों लक्ष्मी कुछ भी नहीं है, वहाँ अपना कैवल्य पर ब्रह्म सब कुछ है। जहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ सब कुछ है कि नहीं? हाँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास कितना है, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रस रेणु जैसा भास है, भास कुछ नहीं है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, फिर मेरे पास कुछ नहीं है कैसे कहने का? मैं कैवल्य परब्रह्म हूँ। और यदि वो भास जिसको सच्चा लगता होगा उसको लगता होगा कि मैं राज्य भोगों लक्ष्मी वाला हूँ, लेकिन ये तो अनित्य है, भास तो सतत बदलता है और वास्तविक नहीं है, और सबके अंदर सबका अपना आत्मा केवल स्वरूप कैवल्य परब्रह्म है ना, नित्य सत्य है कि नहीं, अविनाशी। फिर क्यों कुछ नहीं है? सब कुछ है, सब कुछ है में सम्यक प्रबुद्ध हो जाओ, वही ये तत्वबोध है, तो फिर सब कुछ है। अप्रबुद्ध रहने से और भास को सच्चा मानने से ऐसा लगता है मैं ये हूँ, ये सब है, परब्रह्म तो परमात्मा दूसरा है, वो इसमें मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं ही परब्रह्म हूँ और ये भास कुछ नहीं, ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, और मैं ही सब, मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, परम शांति। आगे महाचिदाकाश परम शांति है, भास नहीं है। आगे वैराग्य का मुख्य लक्षण भोगों प्रत्यय अरुचि, और भोगों प्रत्यय अरुचि तो वो बोध का मुख्य लक्षण है। किसी को आत्मबोध हो गया है तो यदि भोगों पर अत्यंत अरुचि है तो समझ लेना कि उसको आत्मबोध हो गया है। खाली बोलता है वो बोध नहीं है, लेकिन अंदर की सच्ची शांति में रहता है और आत्मा में आत्मा का कोई विकल्प नहीं रहता है, तो यही है वैराग्य और आत्मज्ञान। आगे विविक्त देश सेवित्वम अरतिरजन संसदी, है कि नहीं, असक्तिरण विश्वंग पुत्रदार गृहादिश, ये 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 7, 8, 9, 10, 11, 5 श्लोक में ज्ञान के 18 लक्षण। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच, है कि नहीं, नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, है ना। चलो इसमें है विविक्त देश सेवित्वम अरतिरजन संसदी, है कि नहीं। हाँ ये है, उनको तो उसमें आनंद आता है। ये राज्य भोगो लक्ष्मी में सुख नहीं लगता है, निर्जन एकांत पवित्र स्थान में अपने आत्मा से अपने आत्मा में, है ना, आत्मारामपने में उनको आनंद और शांति मिलती है। यही विरक्त और आत्मज्ञानी के लक्षण हैं। ठीक है,
करते हैं। देखो राम तो गृहस्थ है, क्षत्रिय है, राजा के पाटवी कुंवर है, पूरी अयोध्या का राज्य भोगों लक्ष्मी के वारिस है, लेकिन उनके अंदर के लक्षण सन्यासी और तपस्वी जैसे हैं। ये तो पकड़ना है। ये हमारे अंदर क्या है, तो वो हमारी सच्चाई है। हम बाहर से जो दिखावा करते हैं वो कुछ नहीं है। अहंकार का त्याग ही सन्यास है, बाह्य सन्यास सन्यास नहीं है। बाह्य सन्यास सन्यास नहीं है, अहंकार का त्याग ही सन्यास है। क्लियर? जिसमें अहंकार नहीं है। सन्यास सम्यक न्यास है कि नहीं? सम्यक न्यास किसका न्यास होता है? अहंकार नहीं है, सन्यास हो गया। और बाह्य सन्यास है और अहंकार है, सन्यास नहीं हुआ है। क्लियर हो रहा है सबको? ये देखो, ये कौन है? प्रचुर राज्य भोगों लक्ष्मी के वारस, लेकिन सन्यासी और तपस्वी जैसा अंदर का संपूर्ण भाव है। यही तो परमात्मा का लक्षण है कि नहीं? परमात्मा भास में कभी नहीं मरते, और भास में मरने वाला परमात्मा को कभी नहीं अनुभव करता। परमात्मा कभी भास को, अनंत महासागर कभी तरंगों को नहीं जानता। समझाता कि नहीं? भास में मरने वाला कभी परमात्मा को नहीं पहचानता, है कि नहीं? और परमात्मा कभी भास को नहीं पहचानते। यह है सन्यासी तपस्वी। आगे राम राजा थे, इसलिए राम को लोग नहीं भजते हैं। राम अंदर से सन्यासी और तपस्वी थे, परमात्मा थे, इसीलिए लोग उसको भजते हैं। अपने परमात्मा रूप जान के भजते हैं। राजा को कोई नहीं भज रहा, तो बहुत राजा महाराजा बहुत होके चले गए, कोई याद नहीं करता, है कि नहीं? राम को राजा रूप में कोई नहीं भजते, परमात्मा रूप में। परमात्मा रूप कौन है? कि जिसमें ये भास कुछ नहीं है, ऐसा वैराग्य है, भोगों प्रत्ये अरुचि और आत्मबोध कि मैं ही कैवल्य परब्रह्म हूँ। चलो, क्या चाहते हैं? न राजा होने की इच्छा करते हैं। समझ में आता है? आज तो लोगों को राजा बनने की इच्छा है। चलो, बोध ही प्राप्त हुआ है, मोह नहीं, बोध ही प्राप्त हुआ है ना? मोह किसको कहते हैं? भास तरफी हो तो मोह कहते हैं। ये तो परब्रह्म तरफी है, इसलिए बोध है। जिसमें मोह होता है ना, तो जिसको वैराग्य और आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार होता है ना, तो उसको ऐसा बोलेंगे, इसको मोह हुआ है। उल्टा है कि नहीं? चलो, आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय।